ओम नमो नमः सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह के नए अंक में आप सभी सनातनी भाई बहनों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। साथियों, सनातन के नए अंक में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। आज प्रस्तुत किया जाएगा सनातन को बचाने वाले महान संतों की गाथा। आज आप जानेंगे वैदिक काल से आज तक हिंदू एकता की अद्भुत कहानी। सोचिए, अगर ये संत न होते तो क्या होता? क्या सनातन बच पाता? हिंदू इतिहास की इस अनसुनी कहानी से आप दंग रह जाना आपका बिल्कुल स्वाभाविक है। ऋषियों और संतों ने कैसे बचाया सनातन को, यह हिंदू युवाओं के लिए प्रेरणादायक इतिहास है। तो आज का विषय है हिंदू एकता के लिए संतों का योगदान, वैदिक काल से आधुनिक युग तक सनातन की रक्षा की महान परंपरा। साथियों, आज प्रस्तुत है 8000 वर्षों की सनातन यात्रा, संतों का अद्भुत त्याग। लेकिन एक प्रश्न है, हजारों वर्षों के आक्रमण और संकट के बावजूद सनातन बचा कैसे? इसका उत्तर छिपा है ऋषियों और संतों की तपस्या में। अगर आप सनातन संस्कृति पर गर्व करते हैं तो यहाँ आपके सामने एक अनुरोध और है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आज का विषय छोटे छोटे कई भागों में बांटकर हम आगे बढ़ेंगे। पहला, वैदिक काल ज्ञान की ज्योति का काल क्यों कहा जाता है? जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, तब भारत में ऋषि ब्रह्मांड के रहस्य खोज रहे थे। जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, अत्रि, कपिल, कणाद, ये नाम सर्वविदित है। इन ऋषियों ने वेदों के माध्यम से मानव जीवन का दर्शन दिया। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थ है सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। यही सनातन की सबसे बड़ी विवेचना और विशेषता रही है, सहिष्णुता। जी हाँ, सहिष्णुता सनातन की सबसे बड़ी विशेषता रही है। सनातनियों, आगे बढ़ते हुए धर्म और अधर्म का संघर्ष महाभारत के युद्ध में किस तरह से चला, इसके बारे में हम जानेंगे। यह धर्म की रक्षा का एक महान काल था। जब अर्जुन दुविधा में पड़े तब कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह संदेश आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। साथियों, आज शंकराचार्य सनातन के पुनर्जागरण के नायक कहे जाते हैं। 8वीं सदी में जब धर्म में भ्रम फैल गया था, तब एक 32 वर्ष का सन्यासी पूरे भारत में चला। वह थे आदि शंकराचार्य। उन्होंने पूरे भारत में दर्शन की महान बहसें की और स्थापित किया 4 मठ, श्रृंगेरी मठ, द्वारका शारदापीठ, ज्योतिर्मठ, गोवर्धन मठपुरी। उनकी वजह से ही भारत में धार्मिक एकता मजबूत हुई। आगे भक्ति आंदोलन काल आता है, जो जन आंदोलन के रूप में हमारे सामने दिखा। जब समाज टूट रहा था, तब संतों ने भक्ति का मार्ग दिखाया। जैसे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास आदि ने अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचा करके नई शक्ति और प्रेरणा दिया। आगे संत और राष्ट्र रक्षा की बात करते हैं, जहां समर्थ रामदास ने प्रेरित किया छत्रपति शिवाजी महाराज को, जिससे हिंदू स्वाभिमान जाग उठा। इसके बाद आता है आधुनिक युग का पुनर्जागरण। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, तब संतों ने आत्मविश्वास जगाया। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती इत्यादि। 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी विवेकानंद का शिकागो का भाषण ऐतिहासिक बन गया। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म से आता हूं जिसमें दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति की बात सिखाई गई। साथियों, आज सनातन की रक्षा तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति से होगी। याद रखिए, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। सोचिए, युवाओं को सबसे बड़ी बात क्या ध्यान में रखना चाहिए, या यूं कहें कि युवाओं को सबसे पहले क्या करना चाहिए? आवश्यक है धर्म का अध्ययन, आवश्यक है संस्कृति का प्रचार, आवश्यक है समाज सेवा में रुचि और त्याग।
मित्रों, हिंदू होना केवल पहचान नहीं, यह एक जिम्मेदारी है उन ऋषियों के प्रति जिन्होंने तप किया, संतों के प्रति जिन्होंने समाज को जगाया, और उन वीरों के प्रति जिन्होंने सनातन के लिए जीवन दान दिया। साथियों, अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें जय श्री राम।